Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video, we will discuss about some important questions of CDP for CTET December 2021. So the question number 1. Most classroom in India are multilingual and this needs to be seen as dash by a teacher. इंडिया में मोस्ट ऑफ द क्लासरूम जो है वो मल्टीलिंगुअल होते हैं, मतलब वहाँ अलग अलग भाषा के छात्र जो हैं वो पहुँचते हैं। तो टीचर को ऐसे क्लासरूम को कैसे लेना चाहिए या कैसे देखना चाहिए, एज अ बॉर्डर, अ प्रॉब्लम की तरह, या एक ऑब्स्टिकल की तरह, या फिर एक रिसोर्स की तरह। तो टीचर इसे कैसे देखेंगे? एज अ रिसोर्स। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो है वो एज अ रिसोर्स वर्क करता है, क्योंकि वहाँ क्या है, अलग अलग भाषा के छात्र आ रहे हैं। तो जो उनका लैंग्वेज बिल्डिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वो अलग अलग परिवेश से आते हैं तो अपने साथ कुछ नया लेकर आते हैं और इसको एज अ रिसोर्स कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एक्साइटिंग, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। जो फैमिली है वो चाइल्ड के सोशलाइजेशन में कैसा रोल प्ले करती है? तो ये प्राइमरी रोल प्ले करती है। जो बच्चे का समाजीकरण, सोशलाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो फैमिली से स्टार्ट होता है, और फैमिली में जो मदर है उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. डैश व्यूज children as an active builders of knowledge and little scientists who construct their own theories of the world. ठीक है, किसने बच्चों को एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज की तरह देखा है? एक लिटिल साइंटिस्ट कहा है, तो ऐसा कौन कहते हैं? स्किनर, पैवलव, जुंग या फिर पियाजे? तो जीन पियाजे ने ऐसा कहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is, the pace of development varies from one individual to another but it follows pattern. ठीक है, जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो वेरी करता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, लेकिन ये फॉलो करता है कैसे पैटर्न को? टो टू हेड को, हैफाजर्ड को, अनप्रिडिक्टेबल को, या सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली? तो इसका सही आंसर होगा सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। ये हमने ऑलरेडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कर रखा है कि जो बच्चों का जो पेस होगा वो अलग अलग होगा। मतलब कुछ बच्चा जल्दी उसमें ग्रोथ होगा, कुछ बच्चों में ग्रोथ रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो, या ग्रोथ कह लो कि वो स्लो होती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करती है। चाहे बच्चा कहीं पे भी हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, लेकिन बच्चों में जो ग्रोथ है वो एक सीक्वेंस में चलेगी। वो जो डेवलपमेंट का ऑर्डर है वो एक ऑर्डर वे में होगा। ठीक है ना? सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट वन. नाउ अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, चिल्ड्रन लर्न. वाइगॉट्स्की के अनुसार चिल्ड्रन सीखते हैं व्हेन री इन्फोर्समेंट इज ऑफर्ड, मैच्योरेशन, बाय इमिटेशन और बाय इंटरैक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स. तो वाइगॉट्स्की के हिसाब से बच्चे इंटरैक्ट करके सीखते हैं किससे? एडल्ट्स एंड पीयर से, और उन्होंने अपनी थ्योरी में स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर की बात की है। और वहाँ वो ये दिखाते हैं कि बच्चा जो है अपने समाज से सीखता है, बच्चा अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल पीपल की हेल्प से सीखता है। ठीक है, तो यहाँ जो वाइगॉट्स्की है वो क्या कहते हैं कि चिल्ड्रन लर्न करता है बाय इंटरैक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सूटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क. इनमें से कौन सा सूटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क नहीं है? नॉट, क्वेश्चन में नॉट बताया गया है. ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन या फिर रैंकिंग द स्टूडेंट. तो जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं उसमें हम स्टूडेंट का रैंकिंग नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये नॉट सूटेबल है. ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है.
नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज़ रिलेटेड टू। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? कन्वर्जेंट थिंकिंग से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग से, या फिर कंसिस्टेंट थिंकिंग से। तो जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। जब हमने कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग को करा था तब भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप एक क्वेश्चंस के मोर देन वन सोल्यूशन को ढूंढते हो। Which of the following is based on Vygotsky's socio-cultural theory? Operant conditioning, reciprocal teaching, कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर इनसाइट लर्निंग। तो वाइगॉट्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी में रेसिप्रोकल टीचिंग की बात की गई है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम आर। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है स्टूडेंट का वो क्लासरूम में होता है कैसा? डिसएडवांटेज, एज अ टीचर नीड्स टू कंट्रोल अ डाइवर्स क्लासरूम। ये एक डिसएडवांटेजेस है क्योंकि टीचर को इस डाइवर्स क्लासरूम को हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है। डेट्रीमेंटल है या इनएक्सपेडिटेंट है एज दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शंस टू द लेवल ऑफ स्लोएस्ट स्टूडेंट। या फिर एडवांटेजियस है एज दे लेट द टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इसे एडवांटेजियस माना जाता है। ठीक है, एडवांटेजियस है एज द टीचर इट लेट द टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पेडागोगी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सीटेट के पेपर में। सो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोग जो भी पर्सन जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।